हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन में आज फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के मेले एवं त्यौहार। तो राजस्थान के मेले और त्योहारों में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो रिपीट हुए हैं उनमें से मैंने एक ही क्वेश्चन लिए, ठीक है। मैं बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार रिपीट हुआ है और अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर लिए इन दोनों टॉपिक को लेकर। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है इसको रंगीला मेला भी कहते हैं, ठीक है। बहुत फेमस है, इंटरनेशनल लेवल का मेला है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक भी पूछ ले तो पूर्णिमा को, ठीक है, याद रखेंगे आप। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला मनाया जाता है। अब सेम इसी तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला मनाया जाता है, ठीक है। और हड़ौती के अंदर चंद्रभागा, झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा का मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक कौन सा पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला और चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। ये सब कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिए, नया क्वेश्चन है और याद रखिएगा, फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट है, बाड़मेर का कानन मेला का मुख्य आकर्षण क्या है। सबसे पहले चीज़ ये याद रखनी, पूछा गया क्वेश्चन है कि कानन मेला कहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया दोनों क्वेश्चनों को। कानन मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा। और ये है कि इसका मुख्य आकर्षण क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मुख्य आकर्षण है गेर नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो शिवरात्रि जो पशु मेला है ये कब बढ़ता है? शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन जो है कहाँ होता है? ये होता है करौली के अंदर, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि शिवरात्रि जो त्यौहार है, शिवरात्रि त्यौहार ये कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेला गलत सम्मिलित है। तो केला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, शीतला माता का मेला चाकसू में बढ़ता है जयपुर के अंदर, चार भुजा का मेला उदयपुर के अंदर और कपिल मुनि का मेला जो है कोटा में नहीं, अभी मैंने बताया कहाँ बढ़ता है, बीकानेर के अंदर। और कहाँ कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है उसे कहते हैं बेणेश्वर मेला। क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है एक क्वेश्चन कि बेणेश्वर मेला निम्न में से किन के द्वारा मनाया जाता है। तो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे इसका गांव पूछ ले तो गांव आएगा नवा टापरा, ठीक है, नवा टापरा गांव, ठीक है। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, कि जो आदिवासियों का मेला है, कुंभ मेला है, वो किस जिले में बढ़ता है। तो डूंगरपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए, आप इसी से याद रखिएगा। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दधिमती माता का मेला नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, सीतावाड़ी मेला जो कब बढ़ता है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि सीतावाड़ी मेला का आयोजन कब होता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या का होता है, ठीक है। सीता के जेठ, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, सीता के जेठ, ठीक है। काले थे यानी कि अमावस्या। तो सीतावाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या कब बढ़ता है। किस जनजाति से संबंधित है। तो सहरिया से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीतावाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो बारां के अंदर होता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि सीतावाड़ी का मेला किस तहसील में होता है। तो शाहबाद तहसील के अंदर होता है, ठीक है। और एक पूछा गया है कि किस गांव के अंदर बढ़ता है। तो केलवाड़ा, ठीक है। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए, ठीक है। सीतावाड़ी का मेला कब बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को, कौन से जिले में बढ़ता है, बारां में, कौन सी तहसील में बढ़ता है, शाहबाद, और कौन सा गांव में बढ़ता है। तो केलवाड़ा गांव में बढ़ता है। किस जनजाति से संबंधित है। सेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। तो नारायणी माता का मेला बैसाख शुक्ल 11 को होता है, ठीक है। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है। तो बेणेश्वर का मेला जो है माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। अभी हमने देखा नवा टापरा गांव, डूंगरपुर और आदिवासियों का कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ, ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं। तो सीतावाड़ी मेले को कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं। बेणेश्वर मेले को कहते हैं। अब ये पूछा गया है कहाँ आयोजित होता है। केलवाड़ा गांव के अंदर। अगर आपसे तहसील पूछे तो शाहबाद, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है। तो चंद्रभागा मेला हमने भी देखा कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है।
कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो कब आयोजित होता है? कार्तिक माह के अंतिम दिन, पूर्णिमा मतलब कि अंतिम दिन आयोजित होता है। ठीक है, नीचे दिए गए विवरण में राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। ये विशेषता दी हुई है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में हर साल 70,000 बैल, ऊँट और घोड़ों का व्यापार होता है। ऐसा कौन सा मेला है? ये मेला है जोधपुर नागौर मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्न में से किस मेलों का प्रमुख आकर्षण है? तो देखिए, हम मथानिया की मिर्ची अक्सर सुनते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, और नागौर मेला, जो नागौर मेला है, इसका ये प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं बढ़ता है। तेजाजी का मेला, एक मिनट, कौन सा युग्म सही नहीं है? गणेश्वर मेला डूंगरपुर में पड़ता है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में पड़ता है, लक्की मेला करौली में पड़ता है। तेजाजी का मेला कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चंद्रभागा मेला जो है, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहता है। मैं फिर कहती हूँ, कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन कौन से बढ़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा को? पुष्कर, चंद्रभागा और कोलायत बीकानेर। ठीक है, कपिल मुनि का मेला। लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। तो लाल्या काल्या का मेला जो है अजमेर में आयोजित होता है। किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है, याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो केसरिया जी का मेला धुलेव उदयपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असंगत का चयन करना है। ठीक है, देवनारायण जी का मेला कहाँ पड़ता है, कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, अष्टमी को नहीं बढ़ता है। ये कब बढ़ता है? सप्तमी को। ठीक है, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। द्वितीया से लेकर पूछ ले कब तक बढ़ता है? तो एकादशी से। ठीक है, एकादशी तक बढ़ता है, यानी कि 2 से लेकर 11 तक, द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। किसका? रामदेव जी का मेला। और ये जो द्वितीया है, ठीक है, इसको कहते हैं बाबेरी दूज या बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि बाबेरी बीज किसे कहते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल नहीं, कृष्ण नवमी को किसका बढ़ता है? तो गोगा नवमी का बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न में से गलत युग्म की पहचान करनी है। गणेश्वर मेला डूंगरपुर, नवाटापरा काम, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं है, मरु महोत्सव है जैसलमेर के अंदर। तो बाड़मेर में क्या है? बाड़मेर में है थार महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गौतमेश्वर मेला सिरोही में, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत क्या था इसके अंदर? तीसरा। ठीक है, गौतमेश्वर धाम किस जिले के अंदर स्थित है? तो देखिए, गौतमेश्वर धाम जो है ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अब देखिए, ऊपर हमने देखा गौतमेश्वर का मेला कहाँ पड़ता है? सिरोही में, और गौतमेश्वर धाम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। यहाँ पर भी किसका मेला पड़ता है? गौतमेश्वर का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए, जब ये पूछा गया था तो इसमें कहीं पर भी सिरोही ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब आपको याद रखना है कि गौतमेश्वर मेला जो है एक तो प्रतापगढ़ में बढ़ता है और एक सिरोही में बढ़ता है। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। सबसे प्रसिद्ध जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? नवंबर के अंदर लगता है। तिथि पूछ ले तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है, गोगा नवमी को। ठीक है, नेक्स्ट है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में है? तो बाबू महाराज का मेला जो है धौलपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का जो मेला है वो लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष यानी कि अष्टमी को लगता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कार्तिक पूर्णिमा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों मेले कार्तिक पूर्णिमा वाले याद रखने हैं। अलवर महोत्सव मेला किस माह में आयोजित होता है? तो अलवर का जो मेला है फरवरी में आयोजित होता है। कैसे याद रखेंगे? छोड़ दीजिए पीछे का लवर मतलब कि 14 फरवरी सबको याद रहती होगी वैलेंटाइन डे के हिसाब से, तो फरवरी याद रखेंगे अलवर महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला जिसमें प्रसिद्ध व्रतहरि का मेला आयोजित होता है? तो व्रतहरि का मेला अलवर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर। ठीक है, तो मेला जयपुर में। नेक्स्ट है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो धौलागढ़ देवी का मेला अलवर में लगता है। व्रतहरि का मेला भी अलवर में, धौलागढ़ देवी का भी अलवर में। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में सही है, इसको मांड महोत्सव भी कहते हैं, याद रखिएगा। मांड महोत्सव मारवाड़ महोत्सव एक ही है। ठीक है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में सही है, हाथी महोत्सव जयपुर में सही है, ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं है, ब्रज महोत्सव बढ़ता है भरतपुर के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रज महोत्सव कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। थार महोत्सव बाड़मेर में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और याद रखिएगा, पतंग महोत्सव, एक याद रखेंगे, पतंग महोत्सव
महोत्सव कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर, ठीक है। एक और याद रखिएगा, पतंग महोत्सव और ऊँट महोत्सव, दोनों महोत्सव जो है जनवरी के अंदर बढ़ते हैं। कब? जनवरी में। तिथि पूछी गई है दोनों की। ऊँट महोत्सव को पड़ता है जनवरी में, पतंग महोत्सव को पड़ता है जनवरी में। कैसे याद रखेंगे कि हम तो राजस्थान वाले हैं और राजस्थान के प्रमुख तो पशु कौन है? ऊँट ही है, ठीक है। तो हम तो पतंग उड़ाएंगे किस पर? ऊँट पर बैठ कर, ठीक है। और कब उड़ाएंगे? जनवरी के अंदर। कि शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगता है। तो कोटा के अंदर जो दशहरा मेला लगता है वो माधो सिंह के शासनकाल में लगता है। अगर आप राजस्थानी हैं, आपने कहावत सुनी है तो जरूर सुनी होगी, मैंने तो बचपन से सुनी है, क्या पता आपने सुनी नहीं सुनी, कि मारे जिन्हें माध्यु मारे माध्या ने कुण मारे। माध्या मतलब माधो सिंह, ठीक है। तो मारे जिन्हें माध्यु मारे, हम रावण को मारेंगे तो रावण को कौन मारेगा? माध्या मारेगा, मतलब माधो सिंह मारेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आज के बाद कि कोटा का दशहरा मेला लगना शुरू हुआ किसके समय? माधो सिंह के समय, ठीक है। प्रसिद्ध गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो प्रसिद्ध गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो प्रतिवर्ष उर्स का मेला जो है प्रतिवर्ष पहली रज्जब से 6 रज्जब के बीच में लगता है, ठीक है। मतलब पहली रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। कहाँ लगता है? तो अजमेर के अंदर लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गाँव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो जंबेश्वर मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इसमें से करणी माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कब कब होता है? देखिए, कुछ माताओं के मेले एक तो चैत्र में नवरात्र आते हैं, एक आश्विन वाले नवरात्र आते हैं। आपको सबको पता होगा, एक चैत्र वाले नवरात्र आते हैं, एक आश्विन वाले नवरात्र आए। तो ये 2 बार इनका आश्विन और चैत्र नवरात्रों में इनका मेला लगता है। ये कौन कौन सी है? तो देखिए एक बार देख लेते हैं। एक तो ये याद रखिएगा, करणी माता। एक और आप एक्स्ट्रा जो याद रखना है, एक जीर्ण माता सीकर में आप सबको पता है, ठीक है। एक शाकंभरी माता, ठीक है। एक याद रखिएगा आप दधिमती माता, ठीक है, जो हमने देखा था अभी पहले नागौर वाली दधिमती माता, ठीक है। दधिमती माता, ठीक है। और एक आप याद रखिएगा, करणी माता होगी, जीर्ण माता होगी, शाकंभरी माता होगी, दधिमती माता होगी। ये 4 आपको याद रखने हैं। ये चारों कब बढ़ते हैं? चैत्र प्लस अश्विन, ठीक है। इनके नवरात्रों में इनका 2 बार मेला बढ़ता है। एक माता है जिसका 3 बार मेला बढ़ता है, कौन सी? विरात्रा माता। क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता है पूछ ले। विरात्रा माता है जो कहाँ पर है? विरात्रा नाम ही है, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है विरात्रा माता, बाड़मेर में। इनका स्पेशल मेले याद रखिएगा, चैत्र में तो सबका ही बढ़ता है, माता जी इसका मतलब चैत्र में तो बढ़ता ही है, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे आप भाद्रपद में, ठीक है, भाद्रपद में और चैत्र में, और एक माघ के अंदर इनका मेला बढ़ता है। इनका 3 बार बढ़ता है, नॉर्मली सबका 2 बार बढ़ता है। नाम इनका 3 बार है, विरात्रा, 3 अक्षर का नाम है, 3 बार मेला बढ़ता है, चैत्र, भाद्रपद और माघ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असुमेलित है। तो असुमेलित पुष्कर मेला जो आश्विन में नहीं बढ़ता है, मैंने बहुत बार बता दिया है, अब तो याद हो गया होगा। कार्तिक के अंदर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी एक मिनट, जीर्ण माता का मेला चैत्र में हमने अभी देखा। करणी माता, जीर्ण माता, शाकंभरी माता, दधि माता, इन सबका चैत्र और आश्विन के अंदर। ब्रतरिका वैसे भाद्रपद में बढ़ता है। डिग्गी कल्याण जो है कहाँ पर? टोंक के अंदर, उनका मेला श्रावण के अंदर बढ़ता है, ठीक है। अभी श्रावण आ गया, अब वहाँ पर मेले बढ़ने स्टार्ट हो गया, ठीक है। पुष्कर का कार्तिक में बढ़ता है, तो ये असुमेलित हो जाएगा। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो सवाई भोज का मेला जो है कब लगता है? सवाई भोज का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण, एक मिनट, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। देखिए शुक्ल याद रखिएगा, से सवाई, से शुक्ल, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। एक हमने देखा था किसका? देवनारायण जी का मेला, उनका सप्तमी को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उसका चयन कीजिए जो सही नहीं है। कानन मेला हमने अभी देखा, कानन मेला बाड़मेर, ठीक है। मुंडवा का मेला नागौर सही है। मरु मेला जैसलमेर सही है। कपिल मुनि का मेला बाड़मेर नहीं है, कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने बताया मारवाड़ को, ठीक है। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अभी मैंने बताया, पतंग उत्सव पूछ ले, ऊँट उत्सव पूछ ले, दोनों जनवरी के अंदर मनाए जाते हैं। शीतकालीन उत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है। शीतकालीन उत्सव तो ये मनाया जाता है, शीतकालीन है, ठीक है। ये कहाँ आएगा? ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर ऊँट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ऊँट का त्यौहार अभी हमने बताया जनवरी में मनाया जाता है।
पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो देखिए पौष मास में आयोजित होने वाला नाकोड़ा जी का मेला है बाड़मेर, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद में कब मनाया जाता है? देखिए 2 तीजें, एक तो छोटी तीज, ठीक है, छोटी गौरी है, ठीक है, छोटी गौरी है, और बड़ी जो है काली है, ठीक है, बड़ी तीज, बड़ी काली है। क्या बता रही हूँ मैं? छोटी तीज सावन के अंदर मनाई जाती है, सबसे पहले सावन आता है, अभी छोटी तीज आने वाली है, ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है, तीज इसका मतलब तृतीया को तो मनाई जाएगी, ठीक है, कृष्ण और शुक्ल में कंफ्यूज होता है, तो छोटी गौरी है मतलब कि शुक्ल में मनाएंगे, बड़ी तीज काली है यानी कि इसके जस्ट नेक्स्ट मंथ यानी कि भाद्रपद के अंदर आएगी, जो भाद्रपद कृष्ण और तृतीया को मनाई जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कजली तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज को ही क्या कहते हैं? कजली तीज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज कहते हैं, याद रखेंगे, सातुड़ी, ठीक है, सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, तीनों एक ही नाम है, और छोटी तीज का सिर्फ एक नाम है छोटी तीज, बड़ी तीज के ये सभी नाम है, कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज। ये बूंदी की फेमस है, छोटी तीज कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की फेमस है, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, उपछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, ठीक है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है, गुड़ला सावण में नहीं मनाया जाता है, गुड़ला त्यौहार जो है ये मनाया जाता है चैत्र, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, अष्टमी को मनाया जाता है, फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि 11 को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गंगा गणगौर उदयपुर में मनाया जाता है। पूछा गया गंगा गणगौर के शासक के शासनकाल में शुरुआत उदयपुर के जो राणा थे, कौन? राज सिंह, राणा राज सिंह, ठीक है, औरंगजेब से लोहा लेने वाले, ठीक है, राज सिंह, उनके काल में गंगा गणगौर शुरू हुआ था, ठीक है। करवा चौथ मनाई जाती है, तो करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है, तो बच बारस का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद महीने के शुक्ल नहीं है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, ठीक है। कब? बच बारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसर जी और ईसरी जी, ठीक है, ईसर जी और ईसरी जी की इनकी सवारी निकलती है, कब निकलती है? गणगौर को, और गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करता है? तो ये शिव पार्वती के जोड़े को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? इनमें से हम देखेंगे, इनमें से 10 लक्षण पर्व जैन है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी है, ठीक है। ये सभी क्या है? जैन त्यौहार है, बड़ी सातम जैन त्यौहार नहीं है। एक और याद रखेंगे आप, पर्युष्ण पर्व ये भी जैन त्यौहार है, और ये भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, पर्युष्ण पर्व भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा के दिन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग भी पूछ सकते हैं इनको। गोवर्धन पूजा कब मनाई जाती है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो राजस्थानी बड़ी तीज का त्यौहार जो है वो भाद्रपद शुक्ल राजस्थानी बड़ी तीज, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, मैंने बताया बड़ी है तो क्या होगी? काली होगी, ठीक है। गणगौर त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अनुसार पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो इलोजी की सवारी के लिए जो जाना जाता है वो है बाड़मेर, ठीक है, इलोजी की सवारी के लिए बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर जैन द्वारा पर्युष्ण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? मैंने बताया भादो में मनाया जाता है, 8 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव मनाया जाता है? तो मत्स्य जो जनपद थी उसकी राजधानी भी क्या थी? अलवर, ऐसे जो मत्स्य हमने महासंघ बनाया था एकीकरण में, उसकी राजधानी क्या थी? अलवर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कहाँ मनाया जाता है? अलवर में। इनमें से कौन सा मेला और उसे मनाने का महीना जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में लगता है, ठीक है। पुष्कर मेला कार्तिक में, ठीक है, अब तो याद हो गया होगा। बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में नहीं लगता है, कब लगता है? भाद्रपद, ठीक है, मैंने बताया 2 से लेकर 11 यानी कि 2 से लेकर एकादशी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ उद्यान अथवा रमणीय स्थानों पर बैठकर आनंद मनाते हैं। तो ये जो हरियाली अमावस्या है कब आती है? सावन के अंदर आती है हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या, तब की ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आका तीज किस माह में आती है? आका तीज आती है बैसाख माह में, और बैसाख के भी शुक्ल तृतीया को, ठीक है, याद रखेंगे, बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है। बैसाख में यही जे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अबू सावे होते हैं और सबसे ज़्यादा नाबालिग
के विवाह किए जाते हैं। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला उत्सव की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये राव सातल के शासनकाल में हुई थी। एक अभी हमने ऊपर देखा गिंगा गणगौर किसके? राज सिंह के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संगत का चयन करना है। पत्थरमार होली कहाँ की है? तो बीकानेर की नहीं है, पत्थरमार होली है बाड़मेर की। कहाँ की है? बाड़मेर की है। ठीक है, एक है कोड़ामार होली बिणाई अजमेर की है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की है। देखिए देवर और भाभी ब्याव ठीक है, ब्याव के अंदर देवर और भाभी के करेंगे होली खेलेंगे। लठमार होली श्री महावीर जी की है। और ठीक है, इसमें से कुछ और भी है, वो भी एक बार आपको बता देती हूँ मैं। एक आप याद रखेंगे अंगारों की होली। ठीक है, अंगारों की होली जो है केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है, केकड़ी अजमेर। ठीक है, और एक और आप याद रखेंगे भागोरिया होली। ठीक है, भागोरिया की होली, ये पूछे नहीं गए प्रश्न लेकिन हो सकते हैं पूछ ले। तो भागोरिया की होली जो है वो मेवाड़ के जो आदिवासी है उनके द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। इसके अलावा लठमार होली मैंने आपको बता दी, महावीर जी की होली देवर भाभी की ब्यावर। कोड़ामार होली बिणाई। पत्थरमार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक पूछी जाती है गोबर के जो कंडे है, गोबर के जो कंडे होते हैं, कंडों से जो होली खेली जाती है वो याद रखेंगे आप गलिया कोट की। ठीक है, गलियों के अंदर गोबर के कंडों से क्या खेली जाती है? होली खेली जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारे बता दिए। और एक क्वेश्चन और है पत्थरों से जो होली खेली, देखिए पत्थरमार है, एक पत्थरों से एक गाँव में होली खेली जाती है। उस गाँव का नाम है भिलोड़ा गाँव डूंगरपुर, वो भी आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। तिल चौथ कब मनाई जाती है? अभी हमने एक चौथ देखी, वो कब मनाई गई थी? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ये आ जाएगी माघ कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी जो कब मनाई जाती है? अशोकाष्टमी मनाई जाती है बैसाख कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, याद रखेंगे अशोकाष्टमी बैसाख शुक्ल अष्टमी को। इसके अलावा एक चैत्र शुक्ल अष्टमी को हमने क्या देखा था? गुड़ला त्यौहार। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। गुड़ला त्यौहार कब देखा था? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जबकि ये अशोकाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गलत हो गया। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है अशोकाष्टमी। थोड़ा सा वापस रिपीट कर देती हूँ। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है अशोकाष्टमी, और एक आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। थोड़ा सा साथ में याद रखने के उद्देश्य याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। ठीक है, थोड़ा सा गलत याद रह गया था, गुड़ला। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है अशोकाष्टमी। ठीक है, पहला आएगा गुड़ला त्यौहार कृष्ण अष्टमी को, उसके नेक्स्ट शुक्ल अष्टमी को आ जाएगा अशोका अष्टमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में एक गाँव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। देखिए पत्थर मार होली पूछेंगे तो बाड़मेर की पत्थर मार, पूरा नाम देंगे। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। ठीक है, लेकिन पूछ रहे कि एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, किस गांव की फेमस है? तो भिलोड़ा गांव डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मनाए जाने वाले निम्न त्योहारों का क्रम क्या है? ठीक है, क्रम याद रखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कब को मनाए जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो सावन। ठीक है, सावन शुक्ल तृतीया को। ठीक है, फिर बड़ी तीज तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गणगौर। गणगौर मनाई जाती है चैत्र कृष्ण, एक मिनट कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, लिखने में दिक्कत है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, फिर आएगी गणगौर। गणगौर है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और फिर नेक्स्ट है आखा तीज। आखा तीज बैसाख में बेज है तो बैसाख शुक्ल तृतीया को। इसमें सिर्फ जो बड़ी तीज है वो काली है, बाकी सब गौरी है, मतलब कि सभी शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, अब एक बार इनको क्रम से जमा लेते हैं, त्योहारों का क्रम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगी कौन सी? सबसे पहले चैत्र वाली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में चैत्र बैसाख, एक चैत्र बैसाख सावन और भाद्रपद। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गणगौर का त्यौहार कितने दिन मनाया जाता है? तो 16 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर कब मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
शक संवत के अनुसार 22 जून से लेकर 23 जुलाई के मध्य कौन सा काल में किस माह के रूप में जानता है? आषाढ़ के रूप में जाना जाता है। नेवलों की पूजा कब की जाती है? निडरी नवमी को की जाती है। भाई आपसे नेवलों से आपको डरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से इस संगत की पहचान करनी है। तो नाग पंचमी जो है, नाग पंचमी आती है भाद्रपद कृष्ण पंचमी, नहीं, नाग पंचमी आती है श्रावण कृष्ण पंचमी, ठीक है। नाग काला ही होता है, ठीक है। सावन में आएगा जब बहुत बारिश होगी तो नाग निकल के आएंगे, और पंचमी को, ठीक है, नाम ही क्या है? पंचमी, ठीक है। उपछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है। नेक्स्ट है, भाद्र पक्ष के दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, और ये कब मनाया जाता है? तो जो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वैसे कोई त्यौहार आते नहीं है, लेकिन इस समय सांझी जो है, सांझी का त्यौहार कह लीजिए। सांझी पूजन करती है कौन? कुंवारी कन्याएं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस श्राद्ध पक्ष के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सांझी, और सांझी पूजन करती कौन है? तो कुंवारी कन्याएं करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से वह जयंती बताइए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है महावीर जयंती। नेक्स्ट है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा जो है पुनर्जीवित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो हिजरी सन का पहला महीना आता है मुहर्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये समाप्त हो गए, ठीक है। ये प्रश्न थे, ठीक है। मैंने आसपास के जितने भी प्रश्न बन सकते थे और वो भी बता दिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।